अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो स्पाउस वीज़ा से रिलेटेड है। यानी कि अगर आप यूके आ रहे हैं तो एयरपोर्ट के ऊपर इमिग्रेशन ऑफिसर आपसे कौन कौन से पॉसिबल क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलें जी, अब मैं आप लोगों को बताती हूँ इमिग्रेशन कौन कौन से पॉसिबल क्वेश्चंस आपसे कर सकता है। उन क्वेश्चंस को मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेती हूँ ताकि आपको ईजी रहे। पहले हिस्से में समझे आपसे आपकी ज़ात से बारे क्वेश्चन कर सकता है, दूसरे में वो आपके स्पाउस के बारे में क्वेश्चन कर सकता है, और तीसरे में जो आप दोनों का रिलेशनशिप है हस्बैंड वाइफ का उसके बारे में क्वेश्चन कर सकता है। इससे ज़्यादा वो आपसे और कोई क्वेश्चंस नहीं कर सकता। हो सकता है वो ये जो तीनों सेक्शन है, मतलब आपके बारे में, आपके हस्बैंड के बारे में और आपके रिलेशन के बारे में कोई एक क्वेश्चन करे, या हो सकता है कि वो तीनों के बारे में थोड़े थोड़े क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन कर ले। हो सकता है वो आपसे कुछ भी ना पूछे, लेकिन बेसिकली वो कम से कम एक आधा क्वेश्चन ज़रूर करती हैं। ये टोटली इमिग्रेशन ऑफिसर्स के मूड पर डिपेंड करता है और आपकी लक पर डिपेंड करता है। अगर मैं आपको सिंपल करके बताऊं तो जो इमिग्रेशन क्वेश्चंस करता है वो आपके और आपके स्पाउस के बारे में ही क्वेश्चंस करता है, कोई आउट ऑफ द वे जाके वो नहीं करता। और ये सवाल बहुत इजी होते हैं, बहुत आसान होते हैं। अगर आप उनके सवालों के जवाब ठीक से नहीं दे पाते तो यकीन मानिए कि उनके पास आपको उसी वक्त राइट नाउ डिपोर्ट करने का राइट होता है। वो वहाँ बैठे ही इसलिए होते हैं कि वो आपके रिलेशनशिप की ऑथेंटिसिटी जान सकें। अगर आपकी किसी बात पे उन्हें कन्फ्यूजन लगे, डाउट लगे, तो वो आपसे मज़ीद और क्वेश्चंस कर सकते हैं। और अगर फिर वही टाइम ज़्यादा लगे आपका काउंटर के ऊपर, तो वो आपको एक सेपरेट काउंटर पर ले जाकर फिर आपसे बहुत डिटेल में, डेप्थ में जाके बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस करने वाले हैं। लेकिन वैसे ही क्वेश्चन बिल्कुल मुश्किल नहीं होते, आपने बिल्कुल घबराना नहीं होता, आपने कॉन्फिडेंट के साथ इनके जवाब देने हैं और इजीली आप ये वाला पार्ट क्लियर करके, इमिग्रेशन क्लियर करके यूके में एंटर हो सकते हैं। आपका रिलेशन 100% जेन्युइन है तो आपको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये बहुत आसान फेज़ होता है, आप इजीली इसे क्लियर कर लेंगे। उनका काम ही आपकी ऑथेंटिसिटी चेक करना है और वो आपसे कोई स्पेशल सवाल नहीं करते, वो सबसे ऐसे सवाल ही करते हैं, ये उनकी जॉब होती है। मैं आप लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगी। जब मैं पाकिस्तान से पहली दफ़ा यूके आई थी तो मेरे से एयरपोर्ट पे उन्होंने कौन कौन से सवाल किए थे वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और एक और मैं आप लोगों को टिप देती हूँ कि जब आप जहाज़ से उतरें तो जल्दी जल्दी जाके ना आप इमिग्रेशन की लाइन में लगने की कोशिश करें। जितना आप जल्दी जाएंगे इमिग्रेशन की लाइन में उतनी ही आपकी जल्दी बारी आएगी। और दूसरा ये कि जब आप इमिग्रेशन वाली इस काउंटर पर जाने के लिए लाइंस में लगते हैं तो वहाँ पे 2 तरह की लाइंस होती हैं। एक ब्रिटिश पासपोर्ट और EU वालों की होती है, और एक जो दूसरी लाइन है जी वो अदर पासपोर्ट्स वालों की होती है। आपने अदर पासपोर्ट वालों की लाइन में लगना है और ज़रा जल्दी जल्दी जाके लगना है, जल्दी जल्दी चल के जाना है ताकि आपकी बारी जल्दी आए। कम लोगों, क्योंकि वहाँ पे लाइन में बहुत ज़्यादा रश होता है, बाज़ू का 150, 200, 300 बंदा भी होता है। ये डिपेंड करता है उस वक्त कितनी फ़्लाइट्स आई हुई है और कितना रश है उस वक्त ना इमिग्रेशन काउंटर के ऊपर। तो बस बैठे तो वैसे वहाँ पे 3, 4, 5 ऑफिसर्स होते हैं, लेकिन ये है कि आप जितनी जल्दी जाएंगे उतनी जल्दी आप ये अपना फेस क्लियर करके रिलैक्स हो जाएंगे। जी, अब मैं जल्दी से आप लोगों को बताती हूँ कौन कौन से क्वेश्चंस आपसे इमिग्रेशन ऑफिसर कर सकता है। जैसे ही आप इमिग्रेशन काउंटर के ऊपर आपकी बारी आएगी और आप जाएंगी तो सबसे पहले इमिग्रेशन ऑफिसर आपसे आपका पासपोर्ट मांगेगा। आपने अपना पासपोर्ट देना, उसके बाद वो उसे बेसिक सा अपने सिस्टम में चेक करेगा, बेसिक इन्फॉर्मेशन। फिर वो उसके बाद आपसे सवाल पूछना शुरू कर देगा। आपने घबराना नहीं है, चेहरे पर स्माइल रखनी है, आपने कॉन्फिडेंट रहना है। सबसे पहले वो आपसे आपका नाम पूछेगा, आपने अपना फुल नाम बताना है जो आपके पासपोर्ट के ऊपर लिखा होगा। सेकंड क्वेश्चन जो वो आपसे कर सकता है वो आपकी डेट ऑफ बर्थ पूछ सकता है, वो भी आपने सेम बतानी है, एग्जैक्ट बतानी है जो आपके पासपोर्ट के ऊपर होगी, क्योंकि वो सिस्टम में साथ साथ चेक कर रहा होता है। थर्ड, वो आपसे ये पूछ सकता है कि आप कहाँ से आ रहे हैं, तो आपने जहाँ से आपने ट्रैवल स्टार्ट किया था वो बताना है, जहाँ से आप ट्रांजिट करके आ रहे हैं वो आपने नहीं बताना। उसके बाद वो आपसे ये पूछ सकता है कि आप यूके क्यों आए हैं, या यूके आने का आपका मकसद क्या है, तो आपने सिंपल ये कहना है आई एम हेयर टू ज्वाइन माई हस्बैंड। और आपने बहुत शॉर्ट जवाब देना है, टू द पॉइंट बात करनी है, क्योंकि जितना ज़्यादा आप बोलते हैं ना उस वक्त आप उतना ज़्यादा फंसते हैं। तो जितना आपसे पूछा जाए बस आपने उतना ही जवाब देना है। उसके बाद वो आपसे ये पूछ सकता है कि यूके में आप आ तो गए हैं, अब आपने आगे कहाँ जाना है, आपने स्टे कहाँ करना है ना, वेयर आर यू स्टे इन यूके। तो आपने फुल एड्रेस बताना है जहाँ आपने जाके रहना है।
और ये भी याद रखिएगा कि यूके में सबसे पहले पोस्ट कोड के साथ आपको आपका एड्रेस याद होना चाहिए। यूके में पोस्ट कोड सबसे पहले पूछा जाता है। इसके बाद वो आपसे पूछ सकता है कि आपको एयरपोर्ट के ऊपर पिक करने कौन आ रहा है। तो पिक करने मोस्टली तो हस्बैंड ही आते हैं, मेरे भी हस्बैंड ही आए थे, लेकिन अगर किसी के कोई और रिलेटिव्स यहाँ पे रहते हैं, कोई फ्रेंड आ रही है, कोई रिलेटिव आ रहा है, तो फिर आपने उनका एड्रेस बताना है जिनके घर आप जा रहे होते हैं। जो आपको पिक करने आ रहे हैं उसका नाम बताना है और उसका एड्रेस बताना है आपने। बाद नेक्स्ट पॉसिबल क्वेश्चन जो वो आपसे कर सकते हैं, वो आपसे आपके पासपोर्ट की एक्सपायरी डेट पूछ सकता है कि आपका पासपोर्ट कब एक्सपायर हो रहा है। तो आपके अपने पासपोर्ट की डेट याद रखनी है कि वो कब एक्सपायर हो रहा है। ये तो बेसिक क्वेश्चंस हैं, वो आपसे करेंगे। इसके बाद जो पार्ट 2 है जिसमें वो आपसे स्पाउस के बारे में क्वेश्चंस करेगा। पार्ट 1 में तो उन्होंने आपके बारे में क्वेश्चंस किए हैं, तो पार्ट 2 मतलब नेक्स्ट जो पार्ट मैंने आप लोगों को समझाने के लिए कहा था पार्ट 2, उसमें वो अब आपके स्पाउस के बारे में क्वेश्चन करेगा। स्पाउस में अब आप अगर वाइफ जा रही हैं तो आपके हस्बैंड जो यूके में जिन्होंने आपको स्पॉन्सर किया है उनके बारे में क्वेश्चंस करेगा, और अगर आप हस्बैंड है यूके से जा रहे हैं तो आपकी वाइफ यूके में है तो वो आपसे आपकी वाइफ के बारे में क्वेश्चंस करेगा। क्या बेसिक क्वेश्चंस वो आपसे करेंगे मैं आप लोगों को वो भी बताती हूँ। वो आपसे आपके स्पाउस का पूरा नाम पूछ सकते हैं, उसकी डेट ऑफ बर्थ पूछ सकते हैं। अगर आपके हस्बैंड ने कुछ यूके में पढ़ा है या वाइफ है तो उसने पढ़ा है, तो कहाँ से पढ़ा है, किस साल में पढ़ा है, कौन सा उसका ईयर था, वो सारी आपसे उसकी स्टडी की डिटेल पूछ सकते हैं। उसके बाद वो आपके हस्बैंड की जॉब के बारे में पूछ सकते हैं। उसके बाद आपके हस्बैंड की कंपनी, जॉब की जो कंपनी है उसका नाम पूछ सकते हैं। आपको फुल नाम पता होना चाहिए आपके हस्बैंड की। और दूसरी बात ये कि आपके हस्बैंड यूके में कहाँ रहते हैं, ये वो एड्रेस पूछ सकते हैं आपसे। आपको ये भी फुल एड्रेस पता होना चाहिए। अगर ये एड्रेस चेंज है आपको पिक करने आने वाले का और आपके हस्बैंड का, तो आपने यहाँ पे अपने हस्बैंड का एड्रेस बताना है। मतलब कि मैं यहाँ जा रही हूँ। उसके बाद जी आपके हस्बैंड यूके में किस साल में आए थे ना आपके हस्बैंड, क्योंकि आपके स्पाउस के बारे में क्वेश्चन कर रहा है, तो अब जो भी है हस्बैंड है या वाइफ, तो उसके बारे में कि वो किस साल में आए थे ना। फिर उसकी अकोमोडेशन का फुल एड्रेस आपने बताना है। और वो पॉसिबल है आपसे आपके हस्बैंड का यूके का सेल नंबर भी मांग सकते हैं। अगर वो किसी बात में वो डाउटफुल हो, किसी केस में बहुत एक्सट्रीम जाके, तो वो आपसे फ़ोन पे आपके हस्बैंड से बात करवाने का भी कह सकते हैं। जी पहले हिस्से में उन्होंने आपसे आपके बारे में क्वेश्चंस कर लिए, दूसरे हिस्से में उन्होंने आपसे आपके हस्बैंड के बारे में क्वेश्चंस कर लिए। थर्ड जिन पार्ट में से हिस्से में से वो आपसे क्वेश्चंस कर सकते हैं वो है आपके रिलेशनशिप के बारे में। तो आपके रिलेशनशिप के बारे में वो आपसे क्या क्या क्वेश्चंस कर सकते हैं मैं आप लोगों को बताती हूँ। पहले नंबर पर वो आपसे पूछ सकते हैं कि आपकी शादी कब हुई थी। आपको शादी की एग्जैक्ट डेट पता होनी चाहिए जो आप लोगों ने फॉर्म के ऊपर लिखी हुई है, क्योंकि बाज़ केसेस में ये होता है लोगों की रुखसती की डेट और होती है, निकाह की डेट और होती है। तो ये पहले से आप लोगों ने दोनों ने डिसाइड करके रखना है कि आप लोगों ने कौन सी डेट फॉर्म फिल करते वक्त आप लोग लिख रहे हैं, वही डेट आपने अपने डॉक्यूमेंट्स में जो आप लोगों ने रखी हुई है वही डेट आपने याद रखनी है और वही डेट आपने बतानी है। डेट आपको बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए जो आपने डॉक्यूमेंट्स के ऊपर लिखी हुई है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होता है। यूके में बहुत फेक मैरिजेस भी रजिस्टर्ड होती हैं, तो इस वजह से वो ये क्वेश्चन ज़रूर करते हैं। तो आपको अपनी शादी की डेट बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन वो आपके स्पाउस के बारे में कर सकते हैं, वो आपसे पूछ सकते हैं कि आप लोग कहाँ मिले थे, कब मिले थे, कैसे मिले थे, और ये सब आपने बताना होता है। जैसे आप मिले थे, आप लोगों ने बताना जी हम ऐसे मिले थे, या फर्स्ट टाइम कहाँ पर मिले थे, कैसे प्रपोज किया था, ये सब वो आपसे पूछ सकते हैं। फिर आपसे ये भी पूछते हैं कि आपकी शादी कब, मतलब शादी को कितने साल हो गए हैं, आपको वो पता होना चाहिए। उसके बाद वो आपसे ये अगर आपके बच्चे हैं तो आपके बच्चों के बारे में पूछ सकते हैं। वो आपसे ये भी पूछ सकते हैं जी आपकी शादी जो है वो इंग्लिश मैरिज थी या ट्रेडिशनल मैरिज थी, तो वो आपने बताना है जी हमारी ट्रेडिशनल मैरिज थी। तो इस तरह करके ये वो क्वेश्चंस आपसे पूछ सकते हैं। उसके बाद कुछ डॉक्यूमेंट्स जो आप साथ रख लें तो आपकी और आसानी हो जाएगी आपके लिए। अगर वो आपसे देख भी लें तो नंबर 1 पे तो मैरिज सर्टिफिकेट है, वो आप अपने पास ज़रूर रखिएगा अपने कैरी में। शादी की कुछ तस्वीर ज़रूर रखिएगा। टीबी टेस्ट जो हम जो करवाते हैं, आपको पता है टीबी टेस्ट की रिक्वायरमेंट है, तो टीबी टेस्ट का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। और उसके बाद वो आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि आप कितने पैसे इस वक्त कैरी कर रहे हैं, तो आपने उसका भी रिकॉर्ड रखना है। जो आपने जिस बैंक से निकलवाए हो उसकी रसीद, सारा कुछ आपके पास हो। ये सब वो बेसिक क्वेश्चंस थे जो वो आपसे कर सकते हैं। इन क्वेश्चंस के अंदर से ही स्पाउस वीज़ा पे अगर आप आ रहे हैं तो क्वेश्चंस होंगे, इससे बाहर से कोई क्वेश्चंस नहीं होंगे। आपके बारे में, आपके हस्बैंड के बारे में और आपके रिलेशन के बारे में, इन तीनों के अंदर से वो क्वेश्चंस कर सकते हैं। जो वो क्वेश्चन पॉसिबल कर सकते हैं मैंने आप लोगों को बता दिए हैं।
बात दूसरा, आप लोगों को भी पता है कि इस वीज़े की, स्पाउस वीज़े की भी रिक्वायरमेंट में टीबी टेस्ट के साथ साथ इंग्लिश का कोर्स भी जो है, जर्नल इंग्लिश का जो सर्टिफिकेट है A1 टेस्ट, वो भी साथ उसका सर्टिफिकेट लगता है। तो इस वजह से कि उन्हें होता है कि ये हम इंग्लिश में इनसे सवाल करेंगे तो ये हमें इंग्लिश में जवाब देंगे, या यहाँ पर आपको इंटरप्रेटर बिल्कुल मुहैया नहीं किया जाता। तो आप कोशिश करें कि आप उनके क्वेश्चंस का जवाब इंग्लिश में अच्छे से जवाब दें, क्योंकि आप लोगों को भी पता है इस टेस्ट की रिक्वायरमेंट में B1 टेस्ट के साथ साथ इंग्लिश का जो टेस्ट है वो भी पास करते हैं, उसका सर्टिफिकेट लगता है, ब्रिटिश काउंसिल से वो एक्सेप्ट होता है, तो आप वीज़ा अप्लाई करते हैं। तो इस वजह से उन लोगों की ये मतलब उन लोगों को, हम लोगों से होता है कि इंग्लिश में अच्छे तरीके से जवाब दे। दूसरा ये कि सीधी सी बात है, हम फर्स्ट टाइम आ रहे होते हैं, उनका एक्सेंट बहुत अच्छा होता है, हम लोगों को वो जल्दी समझ में नहीं आता, तो आप उनको इजीली क्वेश्चंस रिपीट करने का कह सकते हैं, तो वो बिल्कुल माइंड नहीं करते, वो स्माइली फेस के साथ क्वेश्चंस रिपीट कर लेते हैं। तो आपको घबराने की बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उन्हें भी पता होता है कि ये हमारी मादरी ज़ुबान तो है नहीं, तो इसलिए वो बिल्कुल माइंड नहीं करते। ये वो तमाम पॉसिबल क्वेश्चन आंसर या डिटेल थी जो एयरपोर्ट पे आपके साथ पेश आ सकती है, वो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर दी है। अगर किसी को मेरी कोई बात समझ ना आई है तो आप क्वेश्चंस कमेंट्स में मेरे से पूछ सकते हैं। उम्मीद है कि आपको आज की भी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं जी एक नई इन्फॉर्मेटिव व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।